नमस्कार दोस्तों। और बुक मंत्रा के अब तक के सबसे विशाल, सबसे गहरे और शायद आपकी जिंदगी के सबसे निर्णायक सफर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह एपिसोड कोई साधारण एपिसोड नहीं है, यह एक समय यात्रा है। आज हम वक्त के उस पहिए को थोड़ा धीमा करेंगे जो भागता जा रहा है, और हम उस आईने में झांकेंगे जिस पर धूल की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि हमें अब अपना असली चेहरा भी धुंधला दिखाई देने लगा है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह दुनिया का सबसे कीमती लेकिन सबसे उपेक्षित विषय है। हम बात करेंगे उस निवेश की जो किसी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, जिसका कोई भाव नहीं लगा सकता और जिसे दुनिया की कोई मंदी, कोई सरकार या कोई चोर आपसे छीन नहीं सकता। आज हम बात करेंगे खुद में निवेश करने की। आज हम फ्रांसिस टेला की कालजयी पुस्तक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के जरिए आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम किताब के पन्नों को खोलें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बहुत ही गहरी और थोड़ी डरावनी कल्पना करें। मान लीजिए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आप एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाज आ रही है। आपकी सांसें उखड़ रही हैं और आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उस आखिरी पल में जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आपके मन में क्या चल रहा होगा? क्या आप अपनी बैंक पासबुक के बारे में सोच रहे होंगे? क्या आप अपनी उस कार के बारे में सोच रहे होंगे जिसे आपने किस्तों पर खरीदा था? क्या आप अपने बॉस की उस शाबाशी के बारे में सोच रहे होंगे जिसके लिए आपने अपनी रातें काली की थीं? नहीं, उस वक्त आपको यह सब बेमानी लगेगा। उस वक्त आपकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक चलेगा। आपको वो पल याद आएंगे जब आप कुछ करना चाहते थे लेकिन दुनिया के डर से नहीं किया। आपको याद आएगा कि आपको गिटार बजाना पसंद था लेकिन आपने उसे कभी हाथ नहीं लगाया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपको याद आएगा कि आप दुनिया घूमना चाहते थे लेकिन आप ऑफिस की कुर्सी से चिपके रहे। आपको याद आएगा कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते थे लेकिन आप कल कल करते रहे। और सबसे ज्यादा दर्दनाक एहसास यह होगा कि आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में और दूसरों के लिए जीने में बिता दी और खुद से कभी मुलाकात ही नहीं की। वो जो एक अजनबी आईने में आपको देखता था, आप उसे पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, यह पछतावा मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। फ्रांसिस टेला की यह किताब हमें इसी नरक से बचाने के लिए लिखी गई है। यह किताब एक चेतावनी है, एक सायरन है जो हमें बता रहा है कि जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है आत्मसम्मान। इसका मतलब है यह समझना कि आप इस ब्रह्मांड की एक नायब रचना हैं, और अगर आप खुद को कचरा मानेंगे तो दुनिया भी आपको कचरा ही मानेगी। हमारे भारतीय समाज में, हमारे संस्कारों में एक बहुत ही बारीक सी खामी आ गई है। हमें सिखाया जाता है त्याग। त्याग एक महान गुण है, लेकिन जब त्याग आत्महत्या बन जाए तो वो पाप है। एक भारतीय पिता की कहानी देखिए। वो 20 साल तक एक ही पुरानी घड़ी पहनता है, फटे हुए जूतों को सिलवाकर पहनता है ताकि उसके बेटे के पास ब्रांडेड जूते हों। एक भारतीय मां जो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाती ताकि घर के राशन के पैसे कम न पड़ जाएं। हम इसे प्यार कहते हैं, हम इसे जिम्मेदारी कहते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह प्यार नहीं है, यह एक धीमी आत्महत्या है। आप एक खाली कप से किसी और को चाय नहीं पिला सकते। अगर आप खुद खाली हैं, अगर आप खुद टूटे हुए हैं, अगर आप खुद कुंठित हैं, तो आप अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सकते। आप उन्हें सिर्फ अपना त्याग और अपना एहसान याद दिला सकते हैं। तो चलिए, आज हम उस अपराध बोध को, उस गिल्ट को अपने कंधों से उतार फेंकते हैं जो हमें खुद पर खर्च करने से रोकता है। आज हम खुद में निवेश करने के साथ ऐसे महास्तंभों को खड़ा करेंगे जो आपकी जिंदगी की इमारत को इतना ऊंचा और इतना मजबूत बना देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। पहला महास्तंभ, मानसिक निवेश
यानी अपने दिमाग का पुनर्जन्म। दोस्तों, इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क क्या है? एक शेर का बच्चा बड़ा होकर सिर्फ शेर बनता है। वो वही करता है जो उसके पूर्वज हजारों साल से करते आ रहे हैं, शिकार करना, खाना और सोना। लेकिन इंसान का बच्चा वो कुछ भी बन सकता है। वो चांद पर जा सकता है, वो कविता लिख सकता है, वो दवा बना सकता है। यह क्षमता कहां से आती है? हमारे दिमाग से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने सबसे शक्तिशाली हथियार को जंग लगने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे देश में शिक्षा की परिभाषा बहुत सीमित है। हमें लगता है कि स्कूल, कॉलेज और डिग्री बस यही शिक्षा है। जिस दिन हम कॉलेज से निकलते हैं, हम सोचते हैं कि बस सजा पूरी हुई, अब आजादी मिली। हम किताबों को रद्दी वाले को बेचते हैं और कसम खाते हैं कि अब कभी पढ़ाई नहीं करेंगे। हम सोचते हैं कि अब तो बस नौकरी करनी है और नोट छापने हैं। लेकिन फ्रांसिस टेला कहते हैं कि असली शिक्षा तो कैंपस के बाहर शुरू होती है। जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, वो दरअसल हमारे मानसिक विकास का पूर्ण विराम बन जाता है। जरा आज की दुनिया को देखिए। यह दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कल की टेक्नोलॉजी आज कचरा हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब सिर्फ फैंसी शब्द नहीं हैं। ये वो तूफान हैं जो उन लोगों की नौकरियों को निगल रहे हैं जो खुद को अपडेट नहीं कर रहे। अगर आप आज भी वही काम कर रहे हैं जो आप 5 साल पहले करते थे और उसी तरीके से कर रहे हैं, तो आप एक विलुप्त होती हुई प्रजाति हैं। आप उस नोकिया फोन की तरह हैं जो बहुत मजबूत तो था, लेकिन समय के साथ बदला नहीं, इसलिए आज वो म्यूजियम में है, जेब में नहीं। मानसिक निवेश का मतलब है अपने दिमाग को रोज नया भोजन देना। अब सवाल यह है कि आप अपने दिमाग को क्या खिला रहे हैं? क्या आप उसे सोशल मीडिया का कचरा, रील्स और फालतू की बहस खिला रहे हैं, या आप उसे दुनिया के बेहतरीन विचार खिला रहे हैं? वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक हैं, वो आज भी 90 साल की उम्र में दिन के 5 से 6 घंटे पढ़ने में बिताते हैं। क्यों? क्या उन्हें कोई एग्जाम पास करना है? नहीं। उन्हें पता है कि जिस दिन उन्होंने सीखना बंद कर दिया, उस दिन उनकी दौलत घटनी शुरू हो जाएगी। तो आज से एक नियम बनाइए। अपनी कमाई का एक हिस्सा एक ब्रेन टैक्स के रूप में अलग निकालिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, तो उसमें से 2,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग पर खर्च कीजिए। अच्छी किताबें खरीदिए। और किताबें खरीदना काफी नहीं है, उन्हें पढ़िए। उन कोर्सेज में दाखिला लीजिए जो आपको वो स्किल सिखाएं जो आपके ऑफिस में किसी और को नहीं आती। उन सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में जाइए जहां आपको नए आइडियाज मिलें। याद रखिए, आपकी जेब का साइज आपके दिमाग के साइज से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, तो अपनी लर्निंग को ट्रिपल कर दीजिए। दूसरा महास्तंभ, शारीरिक निवेश, यानी आपका शरीर ही आपका एकमात्र घर है। यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन इसे सुनना बहुत जरूरी है। आप एक बहुत महंगी गाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए 50 लाख की कोई एसयूवी। आप उस गाड़ी के साथ कैसा सुलूक करते हैं? क्या आप उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं? क्या आप उसे कभी सर्विसिंग के लिए नहीं ले जाते? क्या आप उसे जानबूझकर गड्ढों में कुदाते हैं? नहीं, आप उसे बच्चे की तरह रखते हैं। आप उसमें सबसे महंगा फ्यूल डालते हैं, समय पर उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसे रोज चमकाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह मशीन महंगी है और अगर यह खराब हुई तो बहुत खर्चा होगा। लेकिन उस मशीन का क्या जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता? उस मशीन का क्या जिसमें आपकी आत्मा रहती है? आपका शरीर। आप अपने शरीर में क्या डालते हैं? कचरा, तली हुई चीजें, मैदे से बनी चीजें, चीनी, शराब, सिगरेट। आप उसे हिलाते तक नहीं हैं। आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं, फिर कार की सीट पर बैठते हैं और फिर घर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आप अपनी नींद की हत्या करते हैं। आप तनाव को पालते हैं। फ्रांसिस टेला एक बहुत ही डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि कल्पना कीजिए, आपने अपनी मेहनत से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया।
आपके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन आप उस आलीशान घर के बिस्तर से उठ नहीं सकते क्योंकि आपकी कमर जवाब दे चुकी है। आप अपनी महंगी कार चला नहीं सकते क्योंकि आपको वर्टिगो है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन रसोइये का बनाया खाना नहीं खा सकते क्योंकि आपका लिवर खराब हो चुका है। क्या वो दौलत किसी काम की है? नहीं, वो दौलत रद्दी के टुकड़ों के बराबर है। एक बीमार राजा से बेहतर एक स्वस्थ मजदूर होता है। भारत आज दुनिया की डायबिटीज राजधानी बनता जा रहा है। 30 साल के नौजवान जिम में गिरकर मर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह खुद में निवेश न करने का परिणाम है। शारीरिक निवेश का मतलब सिर्फ जिम जाकर बाइसेप्स बनाना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर का सम्मान करना। इसका मतलब है यह समझना कि यह वो वाहन है जिसके बिना मैं इस धरती पर एक पल भी नहीं रह सकता। आज से, अभी से एक शपथ लीजिए कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने शरीर को रोज 1 घंटा दूंगा। यह 1 घंटा स्वार्थ नहीं है, यह निवेश है। जब आप सुबह दौड़ते हैं, जब आप पसीना बहाते हैं, तो आप सिर्फ कैलोरी नहीं जलाते, आप अपनी चिंताओं को जलाते हैं। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास भरते हैं। अच्छा खाना खाइए, अपने शरीर को वो ईंधन दीजिए जो उसे ताकत दे, न कि वो जो उसे बीमार करे। और सबसे जरूरी, नींद। नींद वो चार्जर है जो आपकी बैटरी को दोबारा जिंदा करती है। अपनी नींद से समझौता मत कीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान के पास हजारों सपने होते हैं, लेकिन एक बीमार इंसान के पास सिर्फ एक सपना होता है कि काश मैं ठीक हो जाऊं। तीसरा महास्तंभ, भावनात्मक और आध्यात्मिक निवेश, यानी अपने अंदर की शांति। आज के इस दौर में हम सब एक अदृश्य जेल में कैद हैं। इस जेल का नाम है तुलना। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपना फोन उठाते हैं। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि हमारा दोस्त यूरोप घूम रहा है, किसी ने नई कार ली है, कोई बहुत खुश दिख रहा है। और उसी पल हमारे अंदर एक टीस उठती है। हमें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, फीकी लगने लगती है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से हम जल रहे होते हैं। तनाव, चिंता, ईर्ष्या, डर, ये वो दीमक हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि अगर आप अंदर से शांत नहीं हैं, तो बाहर की कोई भी सफलता आपको सुकून नहीं दे सकती। आप सोने के बिस्तर पर भी कांटों की तरह चुभन महसूस करेंगे। भावनात्मक निवेश का मतलब है अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी तिजोरी की रक्षा करते हैं। आपको यह सीखना होगा कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। हमारे भारतीय समाज में हम अक्सर जहरीले रिश्तों का बोझ ढोते रहते हैं। वो रिश्तेदार जो आपको ताने मारते हैं, वो पड़ोसी जो आपकी जासूसी करते हैं, वो दोस्त जो आपको नीचा दिखाते हैं। हम फिर भी उनसे जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि रिश्ते निभाना जरूरी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अपनी जिंदगी के बगीचे से खरपतवार को उखाड़ फेंकना पाप नहीं है। उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको उड़ते हुए देखना चाहते हैं। अपने लिए समय निकालिए, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। दिन के 24 घंटों में से क्या आप 15 मिनट खुद के साथ नहीं बिता सकते? बिना फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी इंसान के, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, या बस चुपचाप बैठकर कुदरत को देखिए। अपने अंदर झांकिए, अपने डर से बात कीजिए, अपने सपनों से बात कीजिए। माफ करना सीखिए, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे अपने दिमाग में बिना किराए के रहने की जगह दे देते हैं। वो इंसान मजे में घूम रहा है और आप यहां उसकी वजह से अपना खून जला रहे हैं। उसे माफ कर दीजिए और अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकिए। जिस दिन आप पुरानी कड़वाहट को छोड़ देंगे, उस दिन आप इतना हल्का महसूस करेंगे जैसे आपके कंधों से कोई पहाड़ हट गया हो।
चौथा, महास्तंभ, सामाजिक निवेश, यानी आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यह 100% सच है। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। जरा ईमानदारी से अपनी फ्रेंड लिस्ट को देखिए। आपके दोस्त कौन हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं? क्या वो ऐसे लोग हैं जो नई चीजों पर बात करते हैं, जो बिजनेस आइडिया डिस्कस करते हैं, जो स्वास्थ्य की बातें करते हैं? या फिर वो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, जो सिर्फ क्रिकेट और राजनीति पर बहस करते हैं, जो सिर्फ यह सोचते हैं कि वीकेंड पर कौन सी दारू पीनी है, और जो आपको कहते हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, औकात में रहो? अगर आपके दोस्त दूसरे किस्म के हैं तो माफ कीजिए, आपका भविष्य खतरे में है। हम भारतीय अक्सर दोस्ती को बहुत भावुकता से लेते हैं। हमें लगता है कि जो बचपन का दोस्त है उसे हम कैसे छोड़ दें, चाहे वो हमारी तरक्की में पत्थर बनकर अटक गया हो। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि यह क्रूर लग सकता है, लेकिन अगर आप बाज की तरह आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आप कबूतरों के साथ दाना नहीं चुग सकते। बाज बाजों के साथ उड़ता है। आपको अपना दायरा बदलना होगा। इसे सोशल एलिवेशन कहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। आज के इंटरनेट के जमाने में यह बहुत आसान है। लिंक्डइन पर जाइए, सोशल मीडिया पर जाइए, ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। उनकी किताबें पढ़िए, उनके पॉडकास्ट सुनिए। जब आप ऐसे लोगों के विचारों के संपर्क में आते हैं तो आपकी सोच का स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है। याद रखिए, आप एक लिफ्ट की तरह हैं। अगर उस लिफ्ट में बहुत ज्यादा ऐसे लोग भरे हैं जो बेसमेंट में जाना चाहते हैं तो वो लिफ्ट कभी पेंट हाउस तक नहीं जा पाएगी। कभी कभी ऊपर जाने के लिए कुछ लोगों को लिफ्ट से उतारना पड़ता है। यह दर्दनाक है, लेकिन जरूरी है। अपना नेटवर्क बनाइए, अच्छे लोगों से जुड़िए, बिना मतलब के लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि आपका नेटवर्क ही आपकी असली संपत्ति है। 5वां महास्तंभ, वित्तीय निवेश, यानी पैसे से अपने लिए काम करवाना। हम भारतीय पैसा बचाने में तो विश्व चैंपियन हैं, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने में और खुद पर खर्च करने में हम बहुत कच्चे हैं। हम पैसे को तिजोरी में बंद करके रखते हैं जहां महंगाई उसे दीमक की तरह खाती रहती है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, हम पैसे के गुलाम हैं। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको इस समीकरण को पलटना होगा। आपको पैसे को अपना गुलाम बनाना होगा। इसके लिए वो एक बहुत ही शक्तिशाली और जादुई नियम बताते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। जब महीने की पहली तारीख को आपकी सैलरी आती है तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले मकान मालिक को पैसा देते हैं, राशन वाले को देते हैं, बिजली वाले को देते हैं, नेटफ्लिक्स को देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। आप पूरी दुनिया को पैसा बांटते हैं और आखिरी में अगर कुछ बचता है तो खुद के लिए रखते हैं, और ज्यादातर कुछ नहीं बचता। जरा सोचिए, उस पैसे को कमाने के लिए पसीना किसने बहाया? आपने। गालियां किसने सुनी? आपने। मेहनत किसने की? आपने। और पैसा सबसे पहले किसे मिला? दूसरों को। यह अपने साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। लेखक कहते हैं कि इस आदत को बदलिए। जैसे ही पैसा आए सबसे पहले उसका 10% या 20% एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए। उस अकाउंट का नाम है फ्रीडम फंड या आजादी गुल्लक। यह वो पैसा है जिसे आप कभी खर्च नहीं करेंगे, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे। ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां से वो पैसा और पैसा बनाकर लाए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या खुद का कोई साइड बिजनेस हो। बाकी के 80 या 90% में अपना घर चलाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। शुरू में आपको अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी कम करनी पड़ेगी, थोड़े शौक मारने पड़ेंगे, लेकिन याद रखिए, जवानी की थोड़ी सी कंजूसी बुढ़ापे की बादशाहत की चाबी है। वित्तीय साक्षरता सीखिए, समझिए कि पैसा कैसे काम करता है, कंपाउंडिंग की ताकत को समझिए। 6ठा महास्तंभ, समय का निवेश, यानी द हिडन करेंसी। दोस्तों,
पैसा तो अगर खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है। आप कंगाल होकर दोबारा अमीर बन सकते हैं, लेकिन समय वो करेंसी है जो एक बार हाथ से निकल गई तो दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी आप उसका एक सेकंड वापस नहीं खरीद सकते। और हम इसी समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, सबसे ज्यादा सस्ता समझते हैं। हम घंटों इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की जिंदगी झांकते हैं। हम घंटों चाय की टपरी पर बैठकर देश की राजनीति पर बहस करते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। हम नेटफ्लिक्स पर पूरी पूरी सीरीज एक रात में देख लेते हैं। फ्रांसिस टेला कहते हैं कि समय को खर्च करना बंद कीजिए और समय को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। समय खर्च करने का मतलब है वो काम करना जिसका कोई भविष्य नहीं है, जैसे टीवी देखना या गॉसिप करना। समय इन्वेस्ट करने का मतलब है वो काम करना जो भविष्य में आपको फल देगा, जैसे कोई स्किल सीखना, व्यायाम करना या परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। हर बार जब आप अपना फोन उठाते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं या इन्वेस्ट कर रहा हूं? यह एक सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम कहते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। एक औसत इंसान के पास लगभग 4000 हफ्ते होते हैं जीने के लिए। आप उनमें से कितने खर्च कर चुके हैं, कितने बचे हैं? उस बचे हुए वक्त का सम्मान कीजिए। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए। अपने फोन के गुलाम मत बनिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कीजिए, अपने विनाश के लिए नहीं। 7वां और अंतिम महास्तंभ, हुनर का निवेश यानी स्किल स्टैकिंग। सिर्फ एक हुनर काफी नहीं है। आज के जमाने में अगर आप सिर्फ एक चीज जानते हैं तो आप रिप्लेसेबल हैं। आपको स्किल स्टैकिंग करनी होगी, यानी एक के ऊपर एक नए हुनर सीखते जाना। मान लीजिए आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, यह अच्छा है, लेकिन अगर आप इंजीनियर होने के साथ साथ अच्छे वक्ता भी हैं तो आपकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है। अगर आप वक्ता होने के साथ साथ थोड़ी मार्केटिंग भी जानते हैं तो आपकी वैल्यू 10 गुनी हो जाती है। हर साल एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखिए, चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या पब्लिक स्पीकिंग हो। जब आप अलग अलग हुनर सीखते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। निष्कर्ष, द वेकअप कॉल। तो दोस्तों, यह थे वो 7 महास्तंभ जिन पर आपकी सफलता की इमारत खड़ी होगी। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, वित्तीय, समय और हुनर का निवेश। यह सुनने में बहुत भारी लग सकता है। आपको लग सकता है कि यह सब एक साथ कैसे होगा। घबराइए मत। रोम एक दिन में नहीं बना था। आपको आज ही सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। कल सुबह जब आप उठें तो दुनिया का ख्याल रखने से पहले 15 मिनट खुद का ख्याल रखिए। थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, 2 पन्ने किसी अच्छी किताब के पढ़िए और 5 मिनट शांति से बैठिए। यह छोटी सी शुरुआत एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करेगी। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी और फिर आपकी जिंदगी बदलेगी। याद रखिए, आप एक प्रोजेक्ट हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर काम करना कभी खत्म नहीं होता। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम मतलबी हो गए हो। लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप सफल होंगे, जिस दिन आप स्वस्थ, अमीर और खुश होंगे, वही लोग सबसे पहले आकर कहेंगे कि हमें तो पता था कि तुम कुछ बड़ा करोगे। खुद में निवेश करना स्वार्थ नहीं है, यह सबसे बड़ी सेवा है। जब आप बेहतर बनते हैं तो आप दुनिया को बेहतर बनाते हैं। एक बुझा हुआ दिया किसी को रोशनी नहीं दे सकता। दुनिया को रोशन करने के लिए पहले आपको खुद जलना होगा। आज रात सोने से पहले शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था, या मैं वो बन रहा हूं जो दुनिया मुझे बनाना चाहती है? अगर जवाब आपको डराता है तो डरिए मत, खुश हो जाइए, क्योंकि जागने की शुरुआत यहीं से होती है।
कल का सूरज आपके लिए एक नया मौका लेकर आ रहा है। उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। बुक मंत्रा के साथ इस गहरे, लंबे और जीवन बदलने वाले सफर में बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। हम जानते हैं कि यह बातें कड़वी हैं, लेकिन कड़वी दवाई ही जान बचाती है। अगर इस एपिसोड ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर इसने आपकी सोई हुई आत्मा को जगाया है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उस दोस्त के साथ, उस भाई के साथ, उस बहन के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहां सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम जिंदगी को बदलने की बातें करते हैं। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए। याद रखिए, आप अपनी सबसे महंगी संपत्ति हैं। मैं हूं आपका दोस्त बुक मंत्रा। जय हिंद।